मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो सतीश एंड प्रमोद का ये सम्स है, आर पार्टनर्स शेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। यहाँ पे बैलेंस शीट का सवाल ही नहीं आता है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही करना है। ठीक है, तो ये सम बहुत ईजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली ग्रॉस प्रॉफिट और क्या करना है, नेट प्रॉफिट करना है। एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना ट्रायल बैलेंस है उसको हम लोग चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पहले जाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट डिसाइड कौन कहाँ जा रहा है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। पहला स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, परचेसेस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स टीसी, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैंडरी डेटर्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। सेल्स टीसी, डिविडेंड पीसी, परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा, माइनस फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैंडरी क्रेडिटर लाइबिलिटी, 10% बैंक लोन, अभी इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो 10% बैंक लोन जो है वो जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड। ओके, और अदर रिसिप्ट सबका जाएगा पीसी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बराबर, एज यूजुअल सब करना है आपको, बराबर है कि नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बैलेंस शीट बनाने को भी नहीं बोला, फिर भी अपन बनाने का, ताकि अपना मिस्टेक नहीं हो। अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट टीसी और असेट्स। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर एक टिक करो और वेजेस में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रिएट बैड डेब्ट एंड आरडीडी। तो सैंडरी डेटर्स के ऊपर अपने को टिक करना है। ये देखो सैंडरी डेटर्स के ऊपर अपने को 2 टिक करना है, तो ये सैंडरी डेटर्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। गुड्स ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो ये एडवर्टाइजिंग है। इसका एक इफेक्ट जो होता है वो टीसी में जाता है और दूसरा इफेक्ट पीडी में जाता है। गुड्स 2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन बट एंट्री नो एंट्री इज पास। मतलब गुड्स सोल्ड किया है, इसका मतलब इसमें एक एंट्री आपका सेल्स में जाएगा और एक इफेक्ट आपका सैंडरी डेटर्स में। देखो सबसे पहला ये आएगा, उसके बाद बैड डेप्ट वाले सब आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बैड डेप्ट वाला पहला करते हैं और बाद में ये करते तो रॉन्ग है। ओके, अब हम लोग सम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर उनसे हम लोग का 7। ठीक है, सतीश और प्रमोद का सम्स है, तो अपना पहला पोस्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 8700, तो मैंने 8700 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, परचेसेस कितना है 18300, तो मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वेजेस कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू वेजेस 1000 है, पर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सो 1 प्लेस हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर इंश्योरेंस, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 800 है, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस होंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, और अनप्रोडक्टिव वेजेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं। उसके बाद वेयर हाउस रेंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कितने वेयर हाउस रेंट 600। फिर कैरेज आउटवर्ड भी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड कितना है आपका 1200। ओके, उसके बाद सेल्स रिटर्न, ये सब उल्टा बहुत इजी है, पर सॉल्व करना है अपना जैसा है वैसे ही सॉल्व करना है, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो और या कंफ्यूज ना हो, इसीलिए। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है 1400। ठीक है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के में जाता है, टू कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो आपका कस्टम ड्यूटी कितना है, कस्टम ड्यूटी आपका जो है वो है 800, जिसको मैंने आउटर कॉलम में
लिख दिया। फिर सैंड्री डेटर्स, अभी यहाँ पे कोई फिक्स एसेट्स है नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे सैंड्री डेटर्स लिख देते हैं। आपका सैंड्री डेटर्स है कितना, 40,000। फिर उसके बाद 3 एडजस्टमेंट है, इसीलिए आपको 5 प्लेसेस छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लिख दिया। आपका इन्वेस्टमेंट्स है 15,700। उसके बाद आपका फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू फैक्ट्री रेंट 1,600। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका हो गया 400। ओके, अब हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। पहला हम लोग का सेल्स है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेल्स अपना कितना है 68,000, तो मैं यहाँ पे सेल्स 68,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ जाता है, पीसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डिविडेंड, बाय डिविडेंड, ठीक है। तो आपका डिविडेंड कितना है, आपका डिविडेंड है 2000, ठीक है, 2000। उसके बाद परचेस रिटर्न कितना है 500, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया। उसके बाद सैंड्री क्रेडिटर्स कितना है 13,000, तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होता है, पर अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो मैंने जगह छोड़ दिया। और फिर मैंने लिखा सैंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी मेरा सैंड्री क्रेडिटर्स कितना है, तो सैंड्री क्रेडिटर्स है मेरा 13,000, तो मैंने आउटर कॉलम में 13,000 लिख दिया। उसके बाद 10% बैंक लोन, ठीक है, तो 10% बैंक लोन, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके, जो ट्रायल बैलेंस में ही एडजस्टमेंट देते हैं तो उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। 8,000 वन प्लेस हम लोग ने छोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जो डेबिट साइड में मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो मुझे वो देखना चाहिए। फिर अदर रिसिप्ट्स कहाँ आते हैं, डिविडेंड के नीचे बाय अदर रिसिप्ट्स, कितने अदर रिसिप्ट्स आपका है 1000, तो मैंने यहाँ पे वो 1000 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। मेरा पोस्टिंग ख़त्म हो गया है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। एज यूजुअल आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसका एक इफेक्ट इधर आता है 15,400, और आपका सेकेंड इफेक्ट जो है वो आपका असेट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 15,400। अभी हम लोग वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला करते हैं, क्योंकि गुड सोल्ड और डिलीवर्ड हुआ है, पर हम लोग ने उसका एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो 68 में से पहला 600 माइनस होगा तो 67,400 हो गए। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, बराबर है, जिसको हम लोग ने डिलीवर्ड तो किया पर एंट्री पास नहीं की है 2000, तो इस तरह आउटर कॉलम में आएंगे 69,400। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा सैंड्री डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना अनरिकॉर्डेड सेल्स आपका 2000, तो ये इस तरह ये आपका 42,000 आएंगे नीचे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट होने के बाद ही हम लोग वो बैड डेप्ट वाला एडजस्टमेंट करेंगे, पर उसके पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वो वाला एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 500, तो आउटर कॉलम में आएंगे 1500, ठीक है। ओके, इसको मैंने माइनस नहीं किया, तो ये आपका आएगा 17,800, ठीक है। उसके बाद अपना आरडीडी वाला सम ये करते हैं। पहला बैड डेप्स कितना है 800, तो यहाँ से अपन लिखेंगे लेस बैड डेप्ट्स, ठीक है। तो बैड डेप्ट्स मेरा कितना है 800, तो 41,200, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 800, बराबर है। फिर हम लोग का क्या है आरडीडी है 3% ऑन सैंड्री डेटर्स, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस आरडीडी, और अभी आपको 3% एज अ वर्किंग नोट में जाके निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी, ठीक है। तो मेरे कितने हैं 41,200,
41,200, तो 41,200 के ऊपर 3%, ठीक है। तो वो मेरा कितना आया 1236, ठीक है। ओके, तो 41,200 के ऊपर मुझे निकालने हैं 3%, 1236। फिर यहाँ से 1236 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, किसमें से 41,200 माइनस 1236, ठीक है। तो 39,964, 964। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1236, 6302036। ऑलरेडी ओल्ड कुछ भी नहीं है तो 2036 आउटर कॉलम में जाएंगे। तो इस तरह ये आपका बैड डेप्ट का होगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बची है, गुड्स ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो इसका एक इफेक्ट टीसी में आता है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बराबर है। कितना है फ्री सैंपल का गुड्स, तो 1,800। अभी कोई भी फ्री में क्यों बांटता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। कितना एडवर्टाइजमेंट है, 1,800। क्लियर। इसका मतलब ये सारी की सारी जो हमारी पोस्टिंग है वो क्या हो गई है, पूरी हो गई है, ठीक है। सिर्फ एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है 10% बैंक लोन वाला, वो पहला कर लेते हैं, बराबर है। हम लोग ने बैंक लोन लिया था 1/7/2008 में। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन, बराबर है। हमारा बैंक लोन है कितना, तो हम लोग का बैंक लोन है 8,000, ठीक है। तो 8,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%। और कब लिया था हम लोगों ने, जुलाई में। तो जुलाई से लेकर अभी अपन मंथ्स गिनना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ्स हो गए, इंटू 9/12, बराबर ना। तो ये आपका 600 आ गया। कितना रुपीज़ आ गया, 600। तो 600 का इंटरेस्ट हम लोग ने अभी तक दिया नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट पेएबल, बराबर, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। कितना, 600। तो आउटर कॉलम में जाएगा 8,600। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600। इस तरह ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। तो 69,400 प्लस 1,800 प्लस 15,400, तो 86,600। उसमें से हम लोगों को ये सब माइनस करना है प्रॉफिट एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है, बराबर है। तो अपने को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को निकालना है नेट प्रॉफिट 600, ठीक है। तो मेरा 56,200 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 56,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा कहाँ पे, अपना यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200। अब हमको क्या करना है, इसकी टोटल करनी है ताकि अपने को क्या मिले, नेट प्रॉफिट मिले, प्लस 2,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो अपने को नेट प्रॉफिट कितना आता है वो देखना है। मेरा क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो 59,200 आ गई है। अब हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ का डेबिट साइड की जो जितनी अमाउंट है वो सब अपने को क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद अपना क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ओके, ऐसे सम करते रहना। अगर खुद आप लोग सब अभी करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको ये जो फाइनल अकाउंट है वो अच्छी तरह से आने लगेगा।
फाइनल अकाउंट के पूरे मार्क्स हम लोग को क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सम कर सकते हैं। ओके, तो अब मेरा नोट प्रॉफिट कितना आया, 48,964 टू नेट प्रॉफिट। अभी देखो उन्होंने कौन से रेशो में किया, क्या मतलब यहाँ तक ही आपका क्वेश्चंस था, यहाँ तक ही आपका आंसर्स था। तो ये आपने एक बार ये निकाल लिया तो ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए। फिर भी अपनी बैलेंस शीट टैली हो रही कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट करना। जो भी नेट प्रॉफिट है, उनका कैपिटल तो है नहीं, तो पूरा नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। और फिर हम लोग सिर्फ चेक करेंगे कि हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाकी कुछ वैसा बनाना ही नहीं था। ठीक है।